2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। इस मौके पर सीएम योगी ने देश और दुनिया में गोरखपुर को गौरवान्वित करने वाले कलाकारों को गोरखपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गिनाई 4 साल में सरकार की उपलब्धियां। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता पर किया काम। इस साल से शिक्षण संस्थानों को दी जाएगी ऑनलाइन मान्यता। यूपी में छात्रों को गंगा संरक्षण का पाठ पढ़ाएगी योगी सरकार। नमामि गंगे विभाग की पहल पर हाई स्कूल और इंटर के पाठ्यक्रम में होगा शामिल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों ने आपत्तिजनक नारे लगाए। कृषि राज्य मंत्री बोले, किसान जिद छोड़ें। किसान आंदोलन पर साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा, आंदोलन में शामिल ज्यादातर लोग व्यापारी, कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं। एनआरसी, सीए, राम मंदिर निर्माण होने का है दर्द। किसान आंदोलन पर साक्षी महाराज के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने कहा, किसान आंदोलन विपक्ष की साजिश है। किसान आंदोलन पर साक्षी महाराज के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। किसानों के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम का चेहरा स्पष्ट करने की हरीश रावत की मांग पर घमासान। प्रीतम सिंह ने कहा, जो कहना है पार्टी फोरम में कहें, मीडिया में नहीं। हरीश रावत के नए ट्वीट पर कांग्रेस में घमासान। इंदिरा हृदयेश ने कहा, हरीश रावत ऐसा माहौल बनाएं कि जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, ना कि दूसरी तरफ भागने को तैयार। मेरठ में 6 और मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। मेरठ में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन में कुल 15 लोग संक्रमित हो चुके हैं। माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई मोहम्मद राशिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया। प्रतापगढ़ में राइस मिल के व्यवसायी से दिन दहाड़े 15,90,000 की लूट। लूट के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हुए। ललितपुर से बाइक चोरी की तस्वीर आई सामने। कुछ सेकंड में बाइक लेकर चोर फरार हुए। जसपुर में तमंचे की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान आधा दर्जन तमंचे बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया की सदर कोतवाली इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे युवती का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जसपुर के कुंडा थाना इलाके में दुकान में घुसकर 70,000 के 2 चेक और कैश की चोरी। पुलिस जांच में जुटी। ललितपुर में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक, 1 तमंचा बरामद। वाराणसी के मंडुआडीह में शातिर चोरों का कारनामा। कार लेकर फरार हुए चोर। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराकर पलटा कैंटर। कागज के रोल से टकराकर एक और कैंटर पलटा। पुलिस की गाड़ी भी हुई क्षतिग्रस्त। प्रतापगढ़ के मंगरौरा बाजार में बदमाशों ने चावल व्यापारी से लूटे 15,90,000। तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी फरार। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में लीला हाउस अपार्टमेंट में एक फ्लैट में लगी भीषण आग। आग में फंस गया था डॉक्टर का परिवार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बचाई परिवार की जान। बुलंदशहर में सहकारी नगर इंटर कॉलेज की छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल के गेट पर मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं छात्राएं। फिरोजाबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। डीएम के निर्देश पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। औरैया के लालपुर में एक महिला की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। खेत में काम करने गई थी महिला। बहराइच में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। ट्रक ड्राइवर की मौके से फरार हो गया। घना कोहरा बताया जा रहा हादसे की वजह।
बागेश्वर में रेता बजरी खनन के दौरान चट्टान गिरने से एक महिला और एक पुरुष की दबकर मौत हो गई। एसडीआरएफ ने मलबे में दबे दोनों लोगों के शव निकाले। आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कालिया गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, कई अवैध हथियार भी बरामद। 25 जनवरी को नोएडा आ सकते हैं सीएम योगी। यूपी दिवस के कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। 415 करोड़ की 9 परियोजनाओं की दे सकते हैं सौगात। मथुरा में 15 जनवरी से श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत। राम भक्तों ने अपने क्षेत्र में श्री राम शोभा यात्राओं का दौर शुरू किया। अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस केस में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। दस्तावेजों में कमी के चलते टली सुनवाई। विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी घोषित। समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को बनाया उम्मीदवार। विधायकों की बैठक के बाद हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले आईएएस अधिकारियों को रोका जा सकता है प्रमोशन। आईपीआर को पदोन्नति से जोड़ने पर विचार कर रही है सरकार। मेरठ के हापुड़ रोड पर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। स्कूल में नहीं है फर्नीचर। छात्राओं ने कहा होती है काफी परेशानी। गौतम बुद्ध नगर में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जगह जगह किसान बिल की प्रतियों को जलाया। नए कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर अड़े किसान। देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 फर्जी शिक्षकों को किया बर्खास्त। फर्जी शिक्षक कर रहा था देवरिया में नौकरी। दूसरे शिक्षक का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था फर्जी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी। हरीश रावत के सीएम वाले बयान पर बोले प्रीतम सिंह, पार्टी फोरम में बात करें ना कि सोशल मीडिया पर। अयोध्या को ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बनाने में जुटी सरकार। 38 ग्लोबल कंपनियों ने दिए 186 सुझाव। आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 5 फरवरी को तय होगा संस्था का नाम। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन में निर्देश जारी हुए हैं। टीकाकरण के नियम टूटने पर डीएम और सीएमओ पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी यूपी खिलाड़ी कल्याण ट्रस्ट का गठन। आर्थिक रूप से होगी खिलाड़ियों की मदद। ट्रस्ट के पंजीकरण और स्टाम्प पेपर की तैयारी पूरी। गोरखपुर महोत्सव में चौरी चौरा कांड में आधारित नाटक का मंचन हुआ। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने भी नाटक में पहुंचे। कलाकारों का किया उत्साहवर्धन। मऊ के चिरैया कोट थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में पूर्व प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की टीआरबी वैन और एक बाइक में लगाई आग। बिहार के मधुबनी में मूक बधिर युवती से हैवानियत। रेप के बाद युवती की आंखें फोड़ी गईं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के कृष्णनगर में यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई। टायर पंक्चर होने से हुआ हादसा। सभी यात्री सुरक्षित। आगरा से दरभंगा जा रही थी बस। यूपी उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। प्रदेश में येलो और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ के निचले इलाकों में कई जगहों पर घना कोहरा। चंपावत और आसपास के इलाकों में कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट। बीजेपी नेता जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत। कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत। मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी थाना पुलिस ने फर्जी सीमेंट फैक्ट्री पर मारा छापा। 2000 से ज्यादा तैयार फर्जी सीमेंट बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। आईआरसीटीसी का श्रद्धालुओं को तोहफा। कई पर्यटन स्थलों की हवाई सेवा शुरू करेगा आईआरसीटीसी। जनवरी में 4 दिन और 4 रात का पैकेज करेगा लॉन्च। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप। सिंगर के ओशिवारा थाने में सिंगर ने दी शिकायत। बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय को संसदीय समिति का सुझाव। कहा दिए जाएं क्वेश्चन बैंक और उन्हीं में से पूछे जाएं सवाल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश। कठुआ में बीएसएफ में ढूंढी सुरंग। कराची का सैंड बैग भी मिला। महीने के आखिर में फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 और 31 जनवरी का 2 दिवसीय बंगाल दौरा। रैली के साथ ही रोड शो में भी होंगे शामिल।
सड़क दुर्घटना में घायल केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की हालत अब स्थिर। गोवा के अस्पताल में चल रहा इलाज। अस्पताल पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना हाल। टीआरपी की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने मंगलवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। टीआरपी को पारदर्शी बनाने के लिए कई सिफारिशें, 55,000 टीआरपी मीटर बनाने का भी प्रस्ताव दिया। देश भर में आज पवित्र पर्व लोहड़ी की धूम। सीमा पर तैनात जवानों ने एक दिन पहले ही मनाया जश्न। जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में लोहड़ी पर जवानों ने किया डांस। मकर संक्रांति पर कोरोना जांच के बिना भी हरिद्वार आ सकेंगे श्रद्धालु। गंगा स्नान के लिए अनिवार्य नहीं कोरोना रिपोर्ट। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के प्रयास रंग लाए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आदमपुर मंडी के सामान्य अस्पताल ने जीता कायाकल्प अवार्ड। 2019 में सांसद सुभाष चंद्रा ने किया था उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भारत का पाकिस्तान पर फिर प्रहार। कहा 5 स्टार जैसी सुविधा पा रहे हैं मुंबई हमलों के दोषी। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय कंपनियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर्स के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन सहित देश की कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट्स में सिग्नल बना टेलीपसंद। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 7 साल से ज्यादा पुराने थे ये प्रोजेक्ट। महामारी के बावजूद सूरत के हीरा बाजारों में निर्यात में 650% की ग्रोथ। पॉलिश्ड डायमंड की ज्यादा डिमांड है। खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 4.59% पर आई महंगाई दर। बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने कराया रजिस्ट्रेशन। तैयार होगी इलेक्ट्रिक कारें। ब्रिटिश संसद में सीएए पर चर्चा। बैरी गार्डिनर ने सीएए की जरूरत को समझाया। सीएए अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए जरूरी बताया। तुर्की के एक अय्याश मौलाना को 1075 साल की सजा। 1000 खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था बेशर्म मौलाना। डोनाल्ड ट्रंप पर यूट्यूब ने भी की कार्रवाई। ट्रंप के चैनल को 1 हफ्ते के लिए किया गया सस्पेंड। हिंसा फैलाने की जताई आशंका। डोनाल्ड ट्रंप को समय से पहले राष्ट्रपति पद से हटाने के पक्ष में नहीं। माइक पेंस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखी चिट्ठी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के 3 नेता महाभियोग चलाने के पक्ष में। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर भी मंडराया खतरा।